वेलकम एवरीवन। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बेस्ट 30 क्वेश्चंस हम डील कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने 60 क्वेश्चंस टोटल मिलाकर डिस्कस किया है। ये पार्ट 3 है जिसमें हम 30 क्वेश्चंस उसी के आगे डिस्कस करेंगे। और ये सब क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया के जहाँ पर भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, चांसेस है आगे के भी एग्ज़ाम में आने के। किसी भी फील्ड में अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं तो क्वेश्चंस बनते यहीं से हैं। तो जिन्होंने हमारी पार्ट 1 पार्ट 2 अभी नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखें। वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चंस को ही नहीं समझाया जा रहा, ना ही मार्क कराया जा रहा है। क्वेश्चंस को थोड़ा समझाया भी जा रहा है ताकि आपको कॉन्सेप्ट बन जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन 61 कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टैक्सॉन इन लीनियस हायरार्की। लीनियस की हायरार्की में क्या नहीं था? तो लीनियस की हायरार्की में फाइलम नहीं था, ठीक है। ये अभी क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चन था पीजीटी के एग्ज़ाम में, ठीक है। बायोलॉजी के एग्ज़ाम जहाँ होते हैं सभी जगह पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, हु हैज़ एडेड द वर्ड फाइलम। फाइलम किसने ऐड किया था? तो क्यूवियर ने ऐड किया था। किसने यूज़ किया था? क्यूवियर ने से ऐड किया था। जॉन रेनी स्पीसीज टर्म का जो है कि वर्ड दिया था। लेनियस के बारे में हमने कई बार बता चुका है, ठीक है। तो इस वजह से आप पीछे के भी वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इट इज़ पॉसिबल टू इमेजिन द वेरियस लेवल ऑफ टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन एज अ काइंड ऑफ फैमिली ट्री for an organism if the kingdom is analogous to the trunk of the tree। kingdom किसकी analogous है? trunk of the tree। what taxonomic category would be analogous to the large limb coming of that trunk। तो भाई इसके large trunk कौन आएगा उसके? और हमने जब आपको पहले ही हायरार्की बताई थी तो हमने बताया था फाइलम और डिवीज़न एक साथ हम यूज़ करते हैं, फाइलम एनिमल के लिए और डिवीज़न प्लांट के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दो एग्जाम्पल दिया है, क्लास, जीनस, फैमिली और डिवीज़न और फाइलम। तो आंसर क्या हो जाएगा? डिवीज़न और फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक ग्रुप इज। देखिए सबसे हाईएस्ट है वो डोमेन है। क्या है? डोमेन है। लेकिन अगर डोमेन नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किंगडम हो जाएगा। और किंगडम के नीचे आता है आपका सब किंगडम, ठीक है। लेकिन जब किंगडम दिया तो आंसर ये हो गया। अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंप्राइज ऑफ मेंबर्स ऑफ सिमिलर किंगडम इज नोन एज। अब देखिए जब किंगडम से क्या बनता है, तो अभी बताया था डोमेन के नीचे किंगडम है, तो किंगडम से बनेगा क्या? डोमेन बनेगा, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सा। अब देखिए करेक्ट सीक्वेंस हमने बताया था डोमेन है, डोमेन के बाद किंगडम है, किंगडम के बाद हमने बताया था आपका फाइलम या डिवीज़न है, फाइलम डिवीज़न के बाद आपका क्या है? क्लास है, क्लास के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद आपका फैमिली है, और फैमिली के बाद हमने बताया था अगर ट्राइब दिया हो तो ट्राइब है, नहीं तो ट्राइब छोड़ के जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज़ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या सीक्वेंस दिया है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। देखिए यही अभी बताया और यही सामने आ गया आपके। क्लास, ऑर्डर, ट्राइब, फैमिली नहीं। फाइलम, ऑर्डर नहीं, गलत हो गया, ऑर्डर पहले आ गया। फाइलम, ट्राइब गलत हो गया, तो पहला ही यहाँ पर ठीक है। टू और मोर स्पीसीज ऑक्यूपाइंग आइडेंटिकल और ओवरलैपिंग आर नोन एज। दो या दो से ज़्यादा एक ही में हो तो उसको बोलते हैं सिम्पैट्रिक। क्या बोलते हैं? सिम्पैट्रिक। अगर सिंगल सिंगल या बैरियर बीच में आ जाए तो इसको बोलते हैं एलोपैट्रिक। क्या बोलते हैं? एलोपैट्रिक। अगर बैरियर हो जाए या सेपरेट रहे, अलग हो जाए, ठीक है, तो उसको एलोपैट्रिक, और ग्रुप में है तो सिम्पैट्रिक। अब देखो सिम मतलब फ्यूज़ हो गया, ठीक है, तो फ्यूज़ कहाँ हो गया? सिम्पैट्रिक में। द ऑर्गेनिज्म सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर। देखिए जियोग्राफिकल बैरियर से अलग अलग हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलोपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरब्रीडिंग स्पीसीज दैट लिव इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन। देखिए फिर बोला डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में जो इंटरब्रीडिंग करता है उसको बोलते हैं एलोपैट्रिक, ठीक है।
रिलेटेड स्पीसीज विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर आर कॉल्ड, उसको सिबलिंग बोलते हैं। जैसे दो भाई बहन होते हैं तो उनको सिबलिंग बोलते हैं, तो वैसे ही रिलेटेड स्पीसीज अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिबलिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, तो स्पीसीज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। इसका कॉन्सेप्ट और टर्म किसने दिया था, जो है कि जॉन रे ने दिया। तो स्पीसीज की डेफिनेशन जो है मेयर ने दी थी। ठीक है, देखिए 3 अलग अलग क्वेश्चन है। मेयर ने डेफिनेशन दी थी, स्टैटिक कॉन्सेप्ट लीनियस ने दिया। ठीक है, लीनियस ने दिया। स्पीसीज टर्म जॉन रे ने दिया। किसने दिया, जॉन रे ने दिया। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विज़िट किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू। न्यू क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है द आउटलुक ऑफ क्लासिकल सिस्टमेटिक इज एम्बॉयडेड इन, भाई जो आउटलुक क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं, स्पीसीज कॉन्सेप्ट नहीं, टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं। बाहर से देखने में अगर कोई क्लासिफिकेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, टोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। द टेक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी चेंज बाय चेंजिंग, तो टेक्सोनॉमिकल स्टेटस जो है अगर हम चेंज करें किसी ऑर्गेनिज्म का तो क्या चेंज हो जाएगा, ऑटोनॉमी नहीं चेंज होगा, क्योंकि ऑटोनॉमी तो बॉडी का अंदर का सिस्टम है। फिजियोलॉजी भी नहीं चेंज होगी, मॉर्फोलॉजी भी चेंज नहीं होगा, जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा। जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन, अभी देखिए स्पीसीज कॉन्सेप्ट पूछा था, अब जेनेटिक स्पीसीज पूछा है, तो ये लॉस्टाई ने दिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो लॉस्टाई ने दिया। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड। ठीक है, स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो लिव टुगेदर, कैन नॉट इंटरब्रीड, कैन इंटरब्रीड, नन ऑफ द अबव, तो ये क्या है, कैन इंटरब्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरब्रीडिंग इज पॉसिबल बिटवीन, तो भाई इंटरब्रीडिंग अभी देखा स्पीसीज में होता है, किस में होता है, स्पीसीज में होता है। ठीक है भाई, सेम स्पीसीज में अगर इंटरब्रीडिंग होगी तभी तो सेम स्पीसीज का डेवलपमेंट है। ह्यूमन का बेबी है तो ह्यूमन ही डेवलप होगा ना, वहाँ पे तो स्नेक वगैरह तो डेवलप हो जाएंगे, डॉग वॉग तो डेवलप होंगे नहीं, या तो उनका जो है कि बर्थ तो होगा नहीं। तो सेम स्पीसीज में जब इंटरब्रीडिंग होगी तो सेम जो है कि ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वो स्पीसीज में होता है। मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखिए हमने बोला था ना, मेयर्स ने डेफिनेशन दी थी, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट वगैरह था किस बेस पर था, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेस पर पूछता है क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए BHU पुणे में, CPMT में कहाँ कहाँ पूछ चुका है। अभी देखिए PCS लेवल का क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि नीट वाले ही देख सकते हैं इस वीडियो को, ये जहाँ पर भी कंपटीशन होता है बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट। द टाइप स्पेसिमन यूज्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर कोई फर्स्ट टाइम किसी भी प्लांट की ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे हैं तो उसको होलोटाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं, होलोटाइप बोलते हैं। एक होता है आइसोटाइप, एक होता है सिनटाइप, नियोटाइप, टोपोटाइप है, तो सबकी मीनिंग है, और सबसे ज़्यादा पूछता है होलोटाइप, आइसोटाइप और सिनटाइप, और आपको फर्दर क्वेश्चंस में सब पता चल जाएंगे। तो देखिए टू सिमिलर होलोटाइप आर कॉल्ड, अगर दो सिमिलर होलोटाइप है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटाइप। एक मान लो इसकी डिस्कवरी हुई तो होलोटाइप हुआ, एक इसकी डिस्कवरी होलोटाइप, लेकिन दोनों को अगर दोनों सिमिलर हैं तो उसको बोलते हैं आइसोटाइप। इफ अ बॉटनिस्ट हैज टू नोमेनक्लेचर अ सिमिलर स्पीसीज, दो नोमेनक्लेचर है और स्पीसीज सिमिलर है, तो जब सेम हो गई तो उसको बोलते हैं आइसोटाइप। आइसो का मतलब ही होता है सेम, क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अ डुप्लीकेट ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप इज टर्म्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, कोई भी नोमेनक्लेचर का अगर डुप्लीकेट हो तो उसको भी हम आइसोटाइप कहते हैं। तो देखिए होलोटाइप से का अपोजिट आइसोटाइप, दो सिमिलर स्पीसीज आइसोटाइप,
और बॉटनिस्ट नोमेनक्लेचर अगर सिमिलर तो आइसोटाइप, डुप्लीकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर आइसोटाइप। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए। एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वाज दैट गिवन बाय, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस ने दिया था और थियोप्रेस्टस ने दिया था। ठीक है, थियोप्रेस्टस आपके फादर ऑफ बॉटनी है, फादर ऑफ बॉटनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लांट क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय सी लिनियस वाज फर्स्ट आर्टिफिशियली बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन। तो जो क्लासिफिकेशन प्लांट का हुआ था लिनियस के द्वारा आर्टिफिशियली, तो किस बेस पर हुआ था? तो फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे हुआ। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आप समझिए कि कितने डीप में जाकर क्वेश्चंस को पूछे हुए क्वेश्चंस है, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड आर कंसिडर। तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिडर किया जाता है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन। और नेचुरल क्लासिफिकेशन आपको बताया था बेंथम एंड हुकर ने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और ये हमने कई बार बताया है आपको, और आगे के वीडियो में आपको और भी कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर फ्रॉम आर्टिफिशियल। तो नेचुरल और का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल से किस बेस पर वो डिफरेंट है? तो वो है डेवलपिंग इवोल्यूशनरी ट्रेंड नहीं, तो ब्रिंगिंग आउट सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ के बेस पर ये अलग है कि कुछ उसमें अच्छाइयाँ थी, कुछ खराबियाँ, तो उन बेस पर इसको अलग कर दिया था। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय, देखिए अभी ही बताया कि इसको बेंथम एंड हुकर ने दिया, बेंथम एंड हुकर ने। और देखिए कितनी बार क्वेश्चंस पूछा है, पीसीएस ने पूछा है, उड़ीसा के जेईई में पूछा है, पीवी पुणे में पूछा है, सीपीएमटी में पूछा है। तो समझिए कि अगर ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं तो ये ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे, ये आगे के चांसेस और बनते हैं पूछने के लिए। ठीक है, द सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट इन विच टैक्सा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर रिवोल्यूशनरी ऑर्डर। तो रिवोल्यूशनरी ऑर्डर के अगर बेस्ड पर होते हैं तो उसको फाइलोजेनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक। तो देखिए नेचुरल तो आपको बेंथम एंड हुकर, आर्टिफिशियल लीनियस थी, बट बाइनोमियल भी कैरोलस लीनियस ने दिया, तो फाइलोजेनेटिक आंसर हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? फाइलोजेनेटिक। नाउ हु प्रपोज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन आपका हचिंगसन ने दिया था। ठीक है, लेनियस ने आर्टिफिशियल दिया और बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल दिया, और फाइलोजेनेटिक हचिंगसन ने दिया था। एंगरल एंड प्रॉन्ड का अगर नाम आता है तो उनका भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब वो नहीं दिया है तो हचिंगसन आंसर सही जाएगा। ठीक है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ब्रिंग अबाउट, तो ग्रुपिंग अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी ट्रेंड। इवोल्यूशनरी मतलब ओरिजिन कैसे, कहाँ से हुई है, उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन हुआ है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज़ वन विच इज़ बेस्ड ऑन। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या था, इवोल्यूशनरी ट्रेंड, तो यहाँ पे कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। तो इवोल्यूशनरी वर्ड याद रखिए, बाकी आगे पीछे कुछ भी लिखा है उसको आप उतना मत करिए, पर इवोल्यूशनरी से आप याद करिए फाइलोजेनेटिक क्या होता है, इवोल्यूशनरी। तो गाइस यहाँ पर हमने टॉप 30 क्वेश्चंस हमने फर्दर डिस्कस किए हैं। अभी आपको इसमें और भी क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा मिलता जाएगा, और कॉन्सेप्ट भी मिलता रहेगा, जिससे आप इसको नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं और क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। तो गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।